हाँ, फिर एक बहुत ही शानदार चैप्टर, और फिर बार बार कह रहा हूँ कि जिसके भी राजस्थान जीके वीक है, मौका है, नंबर बढ़ा लो। समझ में आ गई? छोटे छोटे सेशन है, आधे आधे घंटे के सेशन है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि यहाँ से प्रश्न आए नहीं। खनिज तो छपेगा। और अब इस खनिज वाले टॉपिक को मैंने खान में खनिज वाले टॉपिक को वेरी इजी बना दिया है, क्योंकि इसमें मैंने डाल दी ट्रिक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स, जहाँ से प्रश्न आता ही आता है, ट्रिक्स को अप्लाई करना है, सारे आंसर आपके सामने होंगे। लेवल फुल है, कोई सा भी एग्जाम दे लेना, खान में खनिज वाले टॉपिक से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ढंग से पढ़ लेना। इसके बाद में एक उद्योग वाला चैप्टर भी है, बिजनेस वाला। उद्योग लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन क्यों आते हैं उद्योग धंधों से, खान में खनिज से, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता चले कौन कौन से उद्योग है, कौन कौन से उद्योग लगाने चाहिए, कौन कौन से उद्योग से हमारी कंट्री या स्टेट का डेवलपमेंट होगा, ये सब बातें हैं। तो यहाँ से प्रश्न को आना ही आना पड़ता है। उद्योग वाला टॉपिक पढ़ लेना, 100% छपेंगे प्रश्न। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, राजस्थान में खनिज बोल दो, चाहे खान में खनिज, दोनों बोल दो, एक ही बात है। थोड़े से कंटेंट की बात करेंगे, जो बेसिक सी बातें हैं कि भारत में खनिज जो किस्म है, वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी खनिज मिलते हैं भारत में। तो उस दृष्टि से या विविधता की दृष्टि से राजस्थान पूरे भारत में सेकंड है। अपन भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर राजस्थान की कौन सी पोजीशन है? सेकंड पोजीशन में राजस्थान है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज, बिल्कुल विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। एक नहीं, 81 तो कोई जरूरी नहीं, 81 प्लस भी निकल जाते हैं, वो खैर आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये देखना कि खनिजों की विविधता के कारण इतने सारे खनिज मिलते हैं, डिफरेंट, उनकी विविधता के कारण ही राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है, खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है पूरे भारत में, ध्यान रखना। ठीक है, इतने डिफरेंट खनिज है, ये ध्यान रखना। तो एक प्रश्न तो ये हुआ कि भारत देश के अंदर हम सेकंड पोजीशन पर है, किस में? खनिज की किस्मों के आधार पर। दूसरा, राजस्थान को इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 80-81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अब बात आती है खनिज उत्पादन की, तो उत्पादन की दृष्टि से भी अपन सेकंड पोजीशन पर है। खनिज निकालने में, मतलब उनको उत्पादन करने में भी सेकंड पोजीशन पर है। लगभग 57 प्रकार के खनिजों का, इससे ज़्यादा ही है, दिन ब दिन खोज होती रहती है। होने को तो इतने प्रकार के हैं, लेकिन उत्पादन सबका नहीं हुआ है। इंडस्ट्री लगेगी, मशीनें लगेगी, धीरे धीरे रिसर्च चलता रहता है। लगभग 57 प्लस ही मान लीजिए आप, इतने का उत्पादन चल रहा है। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। 81 प्रकार, 57 प्रकार, ऐसा कुछ भी नहीं, विविधता नाम आएगा। ठीक है ना, बस ध्यान ये रखना है कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से भी सेकंड है, और किस्मों के आधार पर भी सेकंड है, और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, और खनिज भंडारण, स्टोरेज, हमारे पास में स्टोर करके भी रखते हैं, उसमें भी राजस्थान सेकंड है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, सेकंड है। ठीक है, एक छोटा सा फैक्ट लिखा है, ये एक डिपार्टमेंट होता है, खनन व भू विज्ञान विभाग। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी राजस्थान में खनिजों की खोज करने के लिए कि कहाँ कहाँ पर खनिज है, एवं उनको व्यवस्थित दोहन, मतलब कैसे उनको यूटिलाइज करना है, उनके लिए इस डिपार्टमेंट की खोज की गई थी। इस विभाग में यही है कि कहाँ पर कौन सा खनिज मिलेगा, कैसे उनको यूज करना है, ये सारी बातें। तो खनन व भू विज्ञान विभाग की स्थापना 1949 में हुई थी। जो कि राजस्थान में खनिजों की खोज व उनको व्यवस्थित दोहन करने के लिए काम करता है। इसके बाद में अरावली जो है, आपको पता है राजस्थान के बीचों बीच मान लीजिए अरावली पर्वतमाला निकलती है, अरावली, और अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। अपने लगभग अरावली में बहुत ज्यादा, सर्वाधिक खनिज अगर राजस्थान में कहीं मिलते हैं तो हमारे अरावली में मिलते हैं। इसलिए ध्यान रखें, राजस्थान को तो खनिजों का अजायब घर, और हमारी अरावली को खनिजों का भंडार, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो अरावली पर्वतमाला के में, इसके पास में या फिर उस पर ही मिलते हैं। ठीक है ना, ओके। फिर है जास्पर, सीसा। अब अच्छा, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये सीधे प्रश्न है, इनके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इनको तो अलग से याद कर लेना। इनकी मैंने ट्रिक भी नहीं बनाई है, वैसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद में अपन प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आता है, क्या कि पूरे भारत देश में राजस्थान का कहां पर दबदबा है? दबदबा मान लो, चाहे एकमात्र राजस्थान में ही वो चीज उत्पादित होती है और कहीं पर नहीं होती, वो चीज है ये। 100% प्रश्न आता है एक तो यहां से, बाकी तो सब नॉर्मल थे, वो तो चीजें अब पुरानी हो गई, उसका रोज पूछ के थक गए वो। यहां से आता है कि राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। किस चीज का? मतलब भारत में और कहीं पर इन चीजों का उत्पादन नहीं होता, सिर्फ राजस्थान में ही होता है। झंडे गाड़ देने वाली बात है ये। जास्पर, सीसा जस्ता,
उसके अयस्क की बात है, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट या जेम, इनका सिर्फ और सिर्फ राजस्थान ही उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, ध्यान रखना, और किसी भी स्टेट के अंदर इनका उत्पादन नहीं होता। कोई ना के बराबर बात है लेकिन ना होता, मतलब एकमात्र राजस्थान में उत्पादित होने वाले। प्रश्न क्या आएगा कि निम्न में से कौन सा एकमात्र राजस्थान में ही उत्पादित होता है, तो इनमें से कोई एक गलत ऑप्शन देगा, उसको कह देना कि यस वो गलत है। बाकी याद कर लेना, जास्पर, सीसा जस्ता, ये सीसा जस्ता तो भाई बहन है, जोड़ा है सीसा जस्ता, ठीक है ना, और सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट या जेम, ठीक है ना, ये खनिज सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में होते हैं। फिर अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से खनिज है जो हालांकि अदर स्टेट में भी होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन हम करते हैं, मतलब राजस्थान। तो राजस्थान टंगस्टन में नंबर 1, जिप्सम में नंबर 1, फ्लोराइड में नंबर 1, मार्बल जानते हो, मकराना मार्बल की माइंस अपने, व्हाइट मार्बल बहुत ज्यादा यूज होता है, उसमें नंबर 1, फायर क्ले में नंबर 1, रॉक फास्फेट में नंबर 1, फेल्सपार में नंबर 1, सॉफ्टस्टोन में नंबर 1, कैल्साइट में नंबर 1, चांदी में नंबर 1, एस्बेस्टॉस में नंबर 1, फास्फोरस के उत्पादन में नंबर 1 है देश में राजस्थान। यह प्रश्न भी आएगा कि निम्न में से किनमें राजस्थान अपना प्रथम स्थान रखता है, तो टंगस्टन, जिप्सम, फ्लोराइड, मार्बल, फायर क्ले, रॉक फॉस्फेट, फेल्सपार, सॉफ्टस्टोन, कैल्साइट, चांदी, एस्बेस्टोस, फास्फोरस, इनके उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है, और ये सिर्फ राजस्थान में ही होते हैं। 2 प्रश्न तैयार हो गए क्या? 100% प्रश्न यहां से आता है, न जाने कितने एग्जाम रिपीट प्रश्न है यहां से, एक तो ये करना है। इसके बाद में कुछ छोटी मोटी बातें देख लो कि अधात्विक खनिज के उत्पादन में भी राजस्थान फर्स्ट है। अधात्विक और धात्विक की भी पूरी लिस्ट दिखा दूंगा, उसमें राजस्थान फर्स्ट है। कच्चे तेल या पेट्रोलियम के उत्पादन में बॉम्बे हाई को छोड़ के, बॉम्बे हाई तो नंबर 1 पर है, उसके बाद में अपन कच्चे तेल के उत्पादन में भी कच्चे तेल का मतलब घानी वाला जो होता है ना, सरसों, ये तिलन, इसमें अपन नंबर 2 पर पोजीशन रखते हैं। और इनका भंडारण करने में, क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या ज़्यादा है, चेप जाते हैं अपन, तो पैदा तो करते हैं, नंबर 2 पर आते हैं अपन, उत्पादन में नंबर 2 पे आते हैं, लेकिन स्टोरेज कम ही करते हैं, हमारे 5वें नंबर पर आ जाते हैं, 3 रैंक नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो पैदा करना तो, उत्पादन तो हमारा 2 पर है, लेकिन स्टोरेज तो फिर आपको पता यूज हो जाता है, तो 5th के ऊपर बना जाता है। ये बेसिक सी बातें थी। अब मैं आपको एक टेबल लिखाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इस टेबल को देखना है, उसके बाद में आएगी मेरी वाली ट्रिक है, एक के बाद एक गजब की। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अभी तक 2 तरह के प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट बने थे, मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक है और कौन सा खनिज अधात्विक है, यह प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो धात्विक और अधात्विक, अब धात्विक में भी और ज्यादा डीप चला जाए तो कौन सा तो आयरन है, मतलब लोहा है, और कौन सा अलोह है, यह भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग देख लेंगे। धात्विक की मैंने ट्रिक बनाई है, k² एलिमेंट t², k² एलिमेंट t², k का मतलब है, k² का मतलब है k से 2 हैं, क्रोमियम कोबाल्ट, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा मजा आएगा, याद हो जाएगी। फिर LMN, लोहा, मैग्नीज, निकल, लोहा तो खैर है ही है, धातु में आता है। फिर t², टंगस्टन और टाइटेनियम, ये सब हो गए अपने लोहे अयस्क, जो धात्विक में, बट धातु में, लोहे में। अलोहे में वेरी इजी, ये तो हैं गर्ल्स प्रिय, लड़कियों के फेवरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, जोड़ा है। सीसा जस्ता भाई बहन है दोनों, जोड़ा है। टिन और तांबा, टी से स्टार्ट होता है, टिन भी टी, तांबा भी टी, जोड़ा है। और बॉक्साइट, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये 3 अलग से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ABM है, कैसे देख लेना, BM जो भी आप ट्रिक बनाते हो, तो ये हो जाएंगे अलोह है, या फिर ये मान लो कि बाकी लोहा याद कर ले तो बच्चे का जो अलोह है, ये धात्विक खनिज है, मतलब जो मेटल है। नॉन मेटल में क्या आते हैं, जिप्सम है, हरसोट है, सेलेनाइट है, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, अब्रक, वैसे याद रह जाएगा आपको ये, ठीक है ना। तो ये वेरी इजी है, इनको भी आपको देखना है। ये तो एक छोटे सा चार्ट है जहां से प्रश्न आता ही आता है कि कौन सा धात्विक और कौन सा अधात्विक है। हालांकि ये प्रश्न भी अब कम होने लगे क्योंकि काफी इजी है ये चीज, लेकिन प्रश्न जो आएगा वो अब आएगा। वो क्या आएगा, सबसे पहले आप एक एक उठाएंगे अपन। सबसे पहले मैं उठाया खनिज तेल, ठीक है ना, जैसे पेट्रोलियम मान लीजिए, इनमें कोई सा भी जो अब्रक, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक है, जिप्सम, हरसोट, इनकी तरह ही खनिज तेल जो होता है पेट्रोलियम, इंग्लिश में पेट्रोलियम है, वैसे खनिज तेल। यहां से प्रश्न आना तय है। अब ध्यान से सुनना है आपको कि पेट्रोलियम का आपको पता है बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए। पहला प्रश्न आएगा कि पेट्रोलियम उत्पादन में भारत में राजस्थान कौन सी पोजीशन पर है, तो हम 2nd पोजीशन पर है, बहुत बड़ी गर्व की बात है।
दूसरी, राजस्थान में अगर बात करें भारत में राजस्थान नंबर 2 पे आता है, लेकिन राजस्थान में कौन सा जिला जहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार हैं, तो वो है अपना प्यारा बाड़मेर। ठीक है, हालांकि बाड़मेर से बालोतरा भी अलग हो गया, लेकिन अभी फिलहाल आप बाड़मेर ही पढ़े। खूब सारे बच्चे नए जिलों से, यहां से प्रश्न कंटेंट जो है वो नए जिलों से नहीं आता। रीजन है क्योंकि ये जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह होती है, ये चीजें होती है, गवर्नमेंट जारी करती है, अभी वही पुराना कंटेंट है उनका। लेकिन फिर भी हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब पता है कि बाड़मेर से ही बालोतरा दोनों ज्वाइंट है, जालोर सांचौर ज्वाइंट है, जोधपुर फड़ौदी ज्वाइंट है। ऑटोमेटिक आता है डीडवाना कुचामन नागौर, तो वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उसके पास वाला कौन सा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, ये बातें तो सिंपल सी है, बाकी हर चीज का उत्पादन क्षेत्र पढ़ना है अपन को। मतलब खनिज तेल में हम नंबर 2 पोजीशन पर है, जिला पूछे तो बाड़मेर है। लेकिन फिर बात आएगी कि पेट्रोलियम जो है, खनिज तेल जो आप करे, उसका आप उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। चलो बाड़मेर तो फर्स्ट बता दिया, और भी कहीं पर है क्या, या फिर बाड़मेर में ही है तो बाड़मेर में किस जगह है, कोई कुआं ट्यूबवेल कोई खेत कुछ है क्या, तो बोले है। तो देखो यहां पर 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन लगे हुए हैं, उन चारों का आपको नाम याद रखना है। इसकी जरूरत नहीं है, ये तो देखना चाहो तो लगभग 1,50,000 किलोमीटर 14 जिले इसमें शामिल है, मतलब वो बातें है, देखना चाहो देख लेना भाई, 14 जिले है। तो 4 कौन कौन से नाम पूछा जाता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसमें बाड़मेर और जालोर जिला आता है। अब तो खैर सांचौर भी है तो सांचौर, और मन में सोच लेना कि जालोर के साथ में सांचौर भी है, अगर नए जिले से आए तो लिखना नहीं है। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर है। बीकानेर नागौर बेसिन, इस पूरे बेसिन का नाम है बीकानेर नागौर बेसिन। इसमें बीकानेर आता है, नागौर आता है, श्री गंगानगर आता है, हनुमानगढ़, चूरू। अगर यहाँ आए तो अनूपगढ़ और जोड़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बस। फिर विंध्यन बेसिन में कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा और जोड़ देगा। और क्या है, ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न आएगा जिले गिन लो भले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहली बात तो 14 जिले हैं। कौन है ये पेट्रोलिफेरस बेसिन में कितने जिले शामिल हैं, 14 जिले। दूसरी बात, लगभग 1,50,000 किलोमीटर में ये बेसिन लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पर ये क्या है, बेसिन का मतलब क्या होता है, एज लाइक फैक्ट्री मान लो आप तो। ठीक है, जहाँ से इनका पेट्रोल जो निकाला जाता है। तो बाढ़ बेसिन का नाम याद रखना। प्रश्न क्या आएगा कि जैसलमेर बेसिन में कौन सा जिला शामिल नहीं है, सिर्फ जैसलमेर शामिल है, बाकी सब गलत है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा जिला शामिल है, तो बाड़मेर जालोर है। बीकानेर नागौर बेसिन में कौन कौन से जिले शामिल है, तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ बीकानेर नागौर ही है, बीकानेर नागौर तो है ही है, बट श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये शेखावटी वाला कुछ पोर्शन और श्री गंगानगर भी जोड़ा हुआ है यहाँ पर। विंध्यन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नया नाम है, इस नाम में कोई जिला छुपा हुआ नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये ज़्यादा पूछा गया, आज तक देखा गया रिकॉर्ड है, क्योंकि बाकी सब में थोड़ी बहुत जिले तो छुपे हुए तो आपको अंदाजा लग रहा है, बट यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो विंध्यन में कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये जिले विंध्यन बेसिन में आते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखें। अब आओ इधर, ये तो चलो इसमें कोई ट्रिक वाली बात नहीं थी, यहाँ से फैक्ट है, एक एक उठाएंगे अपन। राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम क्षेत्रों में कहाँ का उत्पादन होता है, नंबर 1 लगाओ बाड़मेर। अब प्रश्न आप बहुत बार यहीं से आएंगे, क्या कि राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन नंबर 2 पर है, और उसमें राजस्थान में जिला पूछे तो बाड़मेर नंबर 1 पर है। अब बाड़मेर में कहां पर, तो देखो इसकी एक ट्रिक है, नगाना, कोसलू, बायतुर, गुड्डामालानी, ये 4 जगह हैं बाड़मेर में। ठीक है, नगाना में एक मंगला जोन, ये चारों जोन है, मतलब 4 जोन बने हुए हैं। कोसलू में सरस्वती है, बायतु में ऐश्वर्या है, गुड्डामालानी में रागेश्वरी है, ये 4 जोन है। मंगला जोन बोल दो चाहे मंगला कुआ है एक, इसके बारे में नहीं बात लिख दी है। राजस्थान का फर्स्ट पेट्रोलियम कुआ है, 29 अगस्त 2009 से उत्पादन चालू है। इसकी खोज हुई थी 10 फरवरी 2004 को, यानी कि 10 फरवरी 2004 को जब पता चला कि इस कुएं में पेट्रोल है, तो जो भी उस खेत का मालिक था उसको गवर्नमेंट को सुपुर्द करना पड़ता है, 2004 को सौंप दिया। सपोज दैट आप जिस खेत में रहते हो, अगर वहां पर पेट्रोल निकल जाए आपकी गलती से, आपको खेत खाली करना पड़ेगा। ये नियम है, ये सिस्टम है, क्योंकि वो सार्वजनिक उपक्रम में आ जाता है और वो फिर गवर्नमेंट को सौंपना पड़ता है, भले ही अपना मन करे यार मेरे खेत में, लेकिन नहीं। ठीक है, तो ये पहला पेट्रोलियम कुआ था, 29 अगस्त 2009 से उत्पादन चालू हो गया है, और 10 फरवरी 2004 को इसकी खोज हुई थी। पहली बात तो ये प्रश्न आएगा कि राजस्थान का पहला पेट्रोलियम कुआ तो मंगला है, बाड़मेर। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है मार्स, छोटी सी ट्रिक है, मार्स है। मार्स का मतलब है मंगला, ए का मतलब ऐश्वर्या, आर का मतलब रागेश्वरी, और एस का मतलब सरस्वती।
वैसे आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये 4 पेट्रोलियम के जोन या कुएं हैं बाड़मेर के अंदर, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। कुछ अन्य भी है जो प्रश्न आया हुआ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जामों में। उसकी ट्रिक है विकास का भाग्य। विकास नाम का लड़का है, तो कहते हैं ना कि देखो भाई उसका सिलेक्शन हो गया तो उसका भाग्य है, मेहनत भी करी थी, थोड़ा भाग्य ने भी साथ दिया, तो क्या हो जाएगा विकास का भाग्य। तो वी से तो हो जाएगा विजया, ठीक है, वी से विजया और वंदना वे एक ही साथ हो जाएगा। का से कामेश्वरी, भाग्य से भाग्यम, ठीक है, और से शक्ति कर लेना, विकास में वो वाला शय लिख लेना, एक ही बात है, ठीक है। तो मतलब आपकी ट्रिक प्रॉपर बैठ जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। विजया, वंदना, कामेश्वरी, भाग्यम और शक्ति, ये बाड़मेर में कुछ अन्य कुएं भी है जहां पर पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं और चल रहे हैं सोच। लेकिन मेन चीज ये है नगाना, कोसलू, बायतू, गुड्डामलानी, ये चारों जगह हैं। इन जैसे प्रश्न आएगा कि रागेश्वरी का संबंध बाड़मेर में कहां से, तो गुड्डामलानी से, ऐश्वर्या का बायतू से, सरस्वती का कोसलू से, ठीक है ना, वेरी इजी। अब बात आती है जैसलमेर में। तो जैसलमेर की वेरी इजी ट्रिक है, क्या है, ध्यान से समझो कि बागे वाला, सादे वाला, तन्नोट और चिन्ने वाला, ये 4 जगह जैसलमेर में जहां पर पेट्रोलियम के भंडार हैं। पहली बात तो ट्रिक ज्यादा जरूरत भी नहीं है, वाला 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 समझ जाओगे आप, क्योंकि किसी में भी वाला नहीं है, किसी में भी और कहीं पर वाला नहीं है। तो जैसलमेर में तो वाला 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 हो जाएगा। और तन्नोट माता आप जानते ही हो, ठीक है, तन्नोट माता जैसलमेर में ही है, तो तन्नोट जगह भी जैसलमेर में पड़ती है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी एक ट्रिक है कि जेल में सादा बाग चित हो गया, जेल से जैसलमेर, जैसलमेर, और बाग क्या थोड़ा सीधा था, सादा था, इसलिए उसको चित कर दिया, तो सादा बाग चित हो गया कुश्ती में। तो सादा से सादे वाला, बाग से बागे वाला, चित्त से चित्त से चित्त, चिन्ने वाला, ते से तन्नोट। कोई जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही याद हो जाएगा, वरना चाहो तो ट्रिक है वेरी इजी। तो बागे वाला, सादे वाला, तन्नोट और चिन्ने वाला, ये जैसलमेर में है, वेरी इजी, जहां पर पेट्रोलियम के भंडार है। फिर है बीकानेर में। बीकानेर में एक तो तूरी वाला, अच्छा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है भाई कि जैसलमेर में वाला था, लेकिन एक बीकानेर, बीकानेर में तूरी वाला, और याद कर लेना बस। बीकानेर में तूरी बहुत, तूरी जानते हो, तू वैसे, तो तूरी वाला बीकानेर में। और यहां पर एक पूनम क्षेत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है पूनम क्षेत्र। पूनम क्षेत्र वैसे ये पूरा एरिया बीकानेर में भी आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है, बीकानेर नागौर बेसिन, ठीक है ना, ये पूरा बेसिन कवर करता है। इट मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि बीकानेर नागौर बेसिन का मतलब है बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहां तक थोड़ा थोड़ा अंश इसका पहुंचता है। तो पूनम क्षेत्र की प्रॉपर स्थिति कहां पर होगी, बीकानेर नागौर बेसिन, ठीक है। इसकी खोज की थी OIL कंपनी ने, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और उत्पादन है लगभग 30,000 बैरल पर डे उत्पादन करता है पूनम क्षेत्र। आप इतना डीप मत जाना, इतना सा याद करो बीकानेर में कौन कौन से क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र पेट्रोलियम के, तो वो है तुवरी वाला और पूनम क्षेत्र, बस। बाकी जितना भी वाला है वो कहां पर है, जैसलमेर में, हो गया काम। ये था भाई पेट्रोलियम का। अब लगाओ प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की मैं अगर बात करूं तो प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारण उत्पादन जैसलमेर में। प्राकृतिक गैस में जैसलमेर नंबर 1 है, पेट्रोलियम में बाड़मेर नंबर 1 है, ठीक है। इसके लिए बहुत ही गजब की ट्रिक है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। क्या है कि आपको पता है कि प्राकृतिक गैस के भंडार जैसलमेर में सबसे ज्यादा है। तो जैसलमेर में कौन कौन सी जगह वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिक है कि राम को मन में घोटने से डंडे का गम तन पर नहीं होगा। डंडा कहां पड़ता है, तन पर, और जब चोट पड़ती है ना, अब ये डंडे को आप भी पॉजिटिव लेके करो कि अगर आप अच्छे काम करोगे, राम को मन मन में भजोगे, तो डंडा कभी नहीं पड़ेगा। डंडे का मतलब है कभी झटका नहीं लगेगा, कभी डंडा नहीं पड़ेगा, कभी जिंदगी में गलतियां, मतलब जिंदगी में कोई धोखा नहीं मिलेगा, सारी बातें। तो ध्यान क्या है कि राम को मन में घोटने से डंडे का गम तन पर नहीं पड़ेगा। तो राम से हो गया रामगढ़, मन में हो गया मनिहारी टिब्बा, घोटने से हो गया घोटारू, डंडे से हो जाएगा डंडे वाला, गम से हो गया गुमाने वाला, तन से हो गया तन्नोट, ठीक है। अब कंफ्यूजन होगा, जैसलमेर में वाला वाला वाले बहुत है, तो वहां पर कौन सा वाला था, वहां पर सादे वाला, बागे वाला, चिन्ने वाला, जबकि यहां पर कौन सा वाला है, यहां पर वाला है, यहां पर डंडे वाला, घुमाने वाला, तो डंडा घुमाने वाला ऐसा मान लेना, ये तो जैसलमेर में है। इसीलिए कह रहा हूं उसकी ट्रिक याद कर लो आप, बिल्कुल अब याद आ गई मुझे, इसीलिए मैंने वो ट्रिक बनाई थी वहां पर, क्योंकि मेरे नोट सही है, प्रॉपर कंटेंट अप टू डेट है। उसकी ट्रिक क्यों बनाई थी, उसके लिए ये कंफ्यूजन मिटने के लिए, क्या कि भाई जो वो बाग था ना वो सीधा था,
तो जेल में सीधा भागे चित हो गया, बिल्कुल वही वो सही बैठेगा। चीज से चिन्हने वाला, ते से तन्नोट, बिल्कुल सही है। तो देखो डंडे वाला, घुमाने वाला, तन से तन्नोट, तन्नोट दोनों जगह कॉमन है, वहां पर भी तन्नोट है तो यहां पर भी तन्नोट है। अब देखो बड़ी बात है गोटारू की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गोटारू। गोटारू प्रथम गैस उत्पादन क्षेत्र है राजस्थान में। राजस्थान प्रथम प्राकृतिक गैस है ना, ये मैंने पूरा प्राकृतिक नहीं लिखा, प्रथम प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में कौन सा है? गोटारू। और सेकंड रागेश्वरी बाड़मेर। ये दोनों कंटेंट यही लिख लेना, आपको कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि राम को मन में गोड़ने झंडे गम तन पर नहीं होगा। रामगढ़, मनियार टिब्बा, गोटारू, डंडे वाला, घुमाने वाला, तन्नोट, ये हैं भाई जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के उत्पादन क्षेत्र। दूसरी बात, प्राकृतिक गैस में जैसलमेर हो गया, और प्राकृतिक गैस भंडार में राजस्थान की पोजीशन है 4th पूरे देश में। प्राकृतिक गैस स्टोरेज में राजस्थान नंबर 4 पे आता है, लिख लेना, छपेंगे ये। अब आज आते हैं अपन आयरन ओर में, लोहे अयस्क में। इसमें उत्पादन में देश में राजस्थान 7वें पोजीशन के ऊपर है भाई, 7वें रैंक में है। अब ये सीधे सीधे फैक्ट है, मोरिजा बनोला या फिर बनेला आ जाता है कभी कभी। मोरिजा बनोला जयपुर ग्रामीण में चला गया, पहले जयपुर में था, अब जयपुर ग्रामीण जिला बनते ही, वैसे कोई जरूरत तो नहीं है, जयपुर भी सही है। मोरिजा बनेला जयपुर ग्रामीण, फिर आपका नीमला रायसेला दौसा, डाबला सिंगाना झुंझुनू, नाथरा की पाल या थुरहुंडेर, थुरहुंडेर भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर। और ये चीज में नई जोड़ी जो न्यू बिल्कुल अपडेट है, जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, जो मैंने करंट में भी शायद लिखवा दिया होगा, हिंडौन तहसील के खोहरा, डेड्रोली और टोल्डपुरा और लिलोटी, ये करौली जिले में पड़ते हैं। यहां पर भी लोहे अयस्क के भंडार मिले हैं, बी पॉजिटिव, ये करंट का जोड़ दिया मैंने। तो ये जगह है जहां पर राजस्थान के अंदर लोहे अयस्क के भंडार हैं। सीधा सा प्रश्न आएगा कि डाबला सिंगाना, या वैसा मान लो कि निम्न में से कौन सा लोहे अयस्क है, तो डाबला सिंगाना टिक कर देना, नीमला रायसेला कर देना, मोरिजा बनेला कर देना, इसके अलावा जो भी होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और जोड़ी है मैंने अपडेट करके, वो है तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा में। तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा में भी लोहे अयस्क का उत्पादन होता है, तिरंगा क्षेत्र का प्रश्न आया हुआ है, ध्यान कर लेना, ठीक है, ओके। तांबा तो आप जानते ही हो भाई, झुंझुनू को तांबा जिला बोला जाता है, ठीक है ना। तांबा जिला पूछे तो झुंझुनू में सबसे ज्यादा तांबा होता है, इसलिए तांबा जिला पूछे तो झुंझुनू और झुंझुनू में जगह पूछे तो खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में तांबा खूब होता है। अलवर में वेरी इंपॉर्टेंट है खोदरीबा, इतना प्रश्न आया है, अलवर का खोदरीबा में तांबा उत्पादन खूब होता है। एक नीम का थाना जिला बन गया, वहां पर बन्नू की ढाणी, बन्नू की ढाणी में भी तांबा खूब मिल रहा है। उदयपुर में अंजनी सलूम्बर, वैसे सलूम्बर खुद जिला बन गया, लेकिन फिर भी एक साथ याद कर लो, सलूम्बर अंजनी ये उदयपुर में जगह पड़ती है दोनों, लेकिन अब तो खुद सलूम्बर जिला बन गया, तो उदयपुर में अंजनी और सलूम्बर अलग से कर लेना, ठीक है। बाकी एक चीज और है जो अपन अभी खैर पढ़ ली, तांबा भंडारण में राजस्थान फर्स्ट पर है भाई, भंडारण स्टोरेज करने में। देखो उत्पादन करना अलग है, उत्पादन करने का मतलब पैदा करना, उसके बाद बचा कितना, आप बचा के कितना रखते हो, वो भंडारण होता है। तो तांबा भंडारण में राजस्थान नंबर 1 है देश में, ठीक है। इसके बाद में कोयला पर, फिर कोयला से प्रश्न आएगा प्रश्न, ठीक है, वेरी इजी है। सर्वाधिक भंडारण उत्पादन के हिसाब से हम देखें जिले, तो नंबर 1 पर आता है बाड़मेर, नंबर 2 पे आता है बीकानेर और नंबर 3 पे आता है नागौर। ध्यान रखें कोयला 3 जगह राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, नंबर 1 बाड़मेर, नंबर 2 बीकानेर और नंबर 3 नागौर, ठीक है। ये आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, मतलब सॉरी अवरोही क्रम में लिखे हैं, बट सबसे ज्यादा फिर कम ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं पहले बाड़मेर की, फिर बीकानेर की, फिर नागौर की। इजी ट्रिक बना दी मैंने। बाड़मेर में ट्रिक है कि भाग के जा, फटाफट और कपूर लेके आ। कपूर जानते हो, जैसे अपनी मम्मी गर्म कपड़े होते हैं ना सर्दी के, जब रजाई वगैरह रखती है तो कपूर की गोलियां वगैरह डाल के रखती है कि देखना कपड़े में लपेट के, सब जानते होंगे शायद आप। तो भागी जा कपूर ला, भागी जा कपूर ला, मम्मी कह रही है अपनी बेटी को कि भाग के जा और कपूर ला, ये हो गया भाई बाड़मेर, ठीक है। नहीं आप ऐसे देख लेना कि भागी जा कपूर ला कहां से, बाड़मेर से। तो देखो भा से भाद्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया भाद्रेस। गी से गिरल, जा से जालिपा और कपूर से कपूरड़ी, ठीक है ना। ये 4 जगह हैं जहां बाड़मेर में, ये 4 जगह जहां पर क्या होता है, जहां पर कोयला उत्पादन होता है। फिर आता है बीकानेर। बीकानेर की ट्रिक वही है भाई, किसी की नई नई शादी हुई है,
ठीक है, ऐसा मान लो। या फिर एंगेजमेंट हुई है तो उसे पूछते हो बीबी क्या करती है, बोले बीबी तो पीजी में है। पीजी का मतलब पेइंग गेस्ट, जानते हो, रूम लेके लेके पढ़ाई कर रही है, किसकी, बीएचटीसी की तैयारी कर रही है आजकल। वैसे तो शादी हो गई थी, घर पे रहती थी, लेकिन बीएचटीसी का एग्जाम 30 जून को है तो अभी वह निकली हुई है। बाकी या फिर एलडीसी कर रही होगी तो वो 11 अगस्त को पेपर है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रही है, पीजी में रह रही है आजकल, तो बीबी पीजी में। कहाँ पर, बीकानेर के पीजी में, ठीक है ना। ओके, तो बी से बेटनोक, बी से बरसिंगसर, पी से पलाना और जी से गुड्डा। ये बीकानेर में 4 जगह जहाँ पर कोयला उत्पादन क्षेत्र होता है। लेकिन पलाना में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि यहाँ का कोयला सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का होता है। जैसे एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, ये 4 कोयले के प्रकार है। तो अच्छी क्वालिटी का पलाना एंथ्रासाइट वाला जो होता है वो पलाना बाड़मेर, सॉरी, बीकानेर के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला निकलता है। हो गया याद। मेड़ता नागौर में तो नाम से ही पता चल रहा है मेड़ता नागौर जिले में ही है। तो एक तो मेड़ता सिटी खुद है, बाकी देखो माता सुख कसनऊ क्षेत्र, जाइल, वैसे जाइल तहसील में जगह पड़ती है माता सुख और कसनऊ। जाइल तहसील है, नागौर जिले में एक तहसील है जाइल, वहाँ पर है, और इग्यार भी वहीं पर है। तो नागौर का क्षेत्र है, पूरा बेल्ट नागौर की है। मेड़ता सिटी, माता सुख कसनऊ क्षेत्र और इग्यार, ये कहाँ पर है, ये मेड़ता नागौर में है। बताओ कैसा लगी ट्रिक, वेरी इजी। ये कोयला क्षेत्र हो गया, जहाँ से जबरदस्त प्रश्न आते हैं। सीसा, जस्ता और चांदी हमेशा साथ में रहते हैं। सीसा, जस्ता और चांदी ऑलवेज विद, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, उदयपुर, जावर, देबारी और मोचिया मगरा। मैं बात करता हूं उदयपुर की, तो उदयपुर में सीसा, जस्ता और चांदी, जहां से सीसा जस्ता निकलता है वहीं से चांदी निकलती है, याद कर लेना। उदयपुर में जावर की खान जो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, राणा लाखार, बातें याद करो, याद है ना, बिल्कुल। देबारी और मोचिया मगरा 3 जगह। राजसमंद की बात करूं तो राजपुरा दरीबा, देखो कंफ्यूजन होगा, खो दरीबा अलवर है, ये राजपुरा दरीबा है। राजपुरा दरीबा राजसमंद में, क्योंकि राज जुड़ा हुआ है तो राज से राजसमंद, खो दरीबा अलवर में, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर बात आती है भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई रामपुरा आगुचा, सुपर डुपर, बहुत ज्यादा, इसको डबल स्टार लगा लेना भाई रामपुरा आगुचा में। विश्व की 2nd बड़ी शीशे जस्ते की खान है, ठीक है ना। विश्व की क्या है, विश्व की 2nd बड़ी शीशे जस्ते की खान है, ध्यान रखना, ठीक है। विश्व की, कौन, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में। जबरदस्त प्रश्न है, पूरे विश्व की 2nd सबसे बड़ी खान अपने राजस्थान में। सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा बहुत फेमस है, और गुड्डा किशोरी दासपुरा, ये अलवर में जगह पड़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अप टू डेट है। फिर राजसमंद, सिंधेश्वर, खुर्द खान, ये भारत की सबसे बड़ी भूमिगत शीशे जस्ते की खान, अंडरग्राउंड। भारत की सबसे बड़ी भूमिगत शीशे जस्ते की खान कौन सी है, राजसमंद में सिंधेश्वर खुर्द खान। छप गया क्या, छप गया, वेरी गुड। आ जाओ आगे। आगे टंगस्टन तो आपको पता है भाई, नागौर, डेगाना में टंगस्टन सबसे ज्यादा होता है, डेगाना नागौर में जगह पड़ती है। नाना कराब पाली में, और आबू रेवदर बालदा, तीनों जगह सिरोही में पड़ती है। ध्यान रखें, रट लेना, घोट के पी जाना। मैंगनीज में लीलवाणी, तलवाड़ा, काला खूंटा, तीनों ही जगह बांसवाड़ा में है, ठीक है। तो बांसवाड़ा में मैग्नीज, लेकिन आपको मैगजीन ऐसे मान लेना कि वो निकलती है। एक छोटा सा नोट अलग से याद करना है, पोटास के लिए है ये। वैसे आप नंबरिंग सेट कर सकते हो, नंबरिंग के हिसाब से अगर करें आप तो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, तो इसको 8 नंबर दे देना, भले कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटास, राजस्थान में पोटास कहाँ पर है, तो चूरू जिले में गढ़सीसर में, और करौली जिले के खिदरपुर में, यहाँ पर राजस्थान में पोटास के भंडार मिले हैं, ठीक है। ये साइड में जोड़ देना बात। फिर वोलेस्टोनाइट, ये बेल का मगरा, सिरोही, वेरी इंपॉर्टेंट है, बेल का मगरा में वोलेस्टोनाइट मिलता है। सिरोही में, उदयपुर में भी कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत ही मिलता है। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट का बेसिकली जो यूज है वो रासायनिक खाद बनाने में, केमिकल खाद बनाने में है। और जो कि जैसे किसी की जमीन होती है ना, जैसे में ज्यादा सिंचाई करने से वो लवणीय हो जाती है, ऊपर व्हाइट लेयर जम जाती है, तो रासायनिक खाद बना के उसका लवणीय भूमि का उपचार किया जाता है, उसमें रॉक फॉस्फेट का छिड़काव किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। ये है भाई झामर कोटला उदयपुर में। और दूसरी बात, जैसलमेर में जो बिरमानिया और लाठी क्षेत्र है, बिरमानिया और लाठी क्षेत्र जो है, वहां पर जो ये एक्चुअली जो है रॉक फॉस्फेट मिलता है। बात आती है जो मैंने आपको शुरू में लिखवा दिया था, जिप्सम, सेलेनाइट या हरसॉट। सॉट कहां पर मिलेगी,
नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। सौंठ जानते हो क्या? काली मिर्च और सौंठ कूट के चाय बनाते हैं अपने पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ में चलता है काम, हर किसी को सेंड भी नहीं हो। सौंठ, सौंठ जानते हो ना? बिल्कुल। तो सौंठ और काली मिर्च कहाँ पर मिलेगी? ये अपना नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के लोग चाय के दीवाने होते हैं, तो बस वहाँ पर जिप्सम सेलेनाइड हटसौंठ मिलेगी। और एक्चुअली इसका यूज भी क्षारीय भूमि के उपचार में किया जाता है, जैसे इसका लवणीय भूमि है, क्षारीय भूमि में इसका रॉक फॉस्फेट का भी किया जाता है, तो इनका भी किया जाता है। क्योंकि बेसिकली इन क्षेत्रों में, ये जो अपना क्षेत्र है बाड़मेर, नागौर, बीकानेर वाला क्षेत्र, जैसलमेर में ये प्रॉब्लम होती है, तो क्योंकि वहाँ पर नमक है, खारी पट्टी ज़्यादा है, इसलिए उसके उपचार में इसका यूज़ किया जाता है। एस्बेस्टॉस, ऋषभदेव, उदयपुर, फिक्स क्वेश्चन रट लेना। फेल्सपार, अजमेर, भीलवाड़ा। फ्लोर्सपार, मांडू की पोल, डूंगरपुर में और जालोर में। अब्रक या माइका, ये बुवाण, दांता, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, ये रा कट गया भाई, राजसमंद, ठीक है, यहाँ पर जो ये बेसिकली मिलता है। अब्रक का यूज किस में ज़्यादा यूज होता है? ईंट निर्माण में यूज होता है। कोई खास खास बातें लिख रहा हूँ, बाकी सबके यूज नहीं लिखना अपन को, खास खास बातें लिखने की, क्योंकि ये प्रश्न आ जाते हैं। फिर पायराइट्स, ये सलादीपुर सीकर में है भाई। और गार्नेट, तांबड़ा, रक्तमणि, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा। याद रखने, गार्नेट, तांबड़ा, रक्तमणि, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा के अंदर मिलते हैं। चूना पत्थर, चूना पत्थर में देखें तो इसमें ग्रेड है। केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर मिलता है, जिसमें केमिकल बनते हैं जोधपुर, नागौर। सीमेंट ग्रेड, उसमें चित्तौड़गढ़, बूंदी, बांसवाड़ा। स्टील ग्रेड, सानू, जैसलमेर, उदयपुर। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, चूना पत्थर की ग्रेड है। और नॉर्थ चित्तौड़गढ़ राजस्थान का लाइमस्टोन डिस्ट्रिक्ट है। लाइमस्टोन का मतलब चूना पत्थर ही होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, चूना पत्थर जिला कौन सा है? तो चूना पत्थर जिला हिंदी में लिखा जाता है ऐसा, लाई में। तो ध्यान रखें, हिंदी मीडियम ये चीज अंग्रेजी में याद करना पड़ेगा, लाइमस्टोन। चूना पत्थर को लाइमस्टोन कहा जाता है। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ राजस्थान का लाइमस्टोन जिला है, सबसे ज्यादा वहां पर होता है। सिलिका या सिलिका सैंड है, सिलिका रेत, ये झिर, जयपुर ग्रामीण हो गया अब तो, जयपुर ग्रामीण। और सवाई माधोपुर में सिलिका रेत मिलती है, सिलिका सैंड। इस पर ये मतलब वैसे बजरी निर्माण में इसकी हेल्प होती है, ये बजरी जैसी होती है, ठीक है ना। इसका यूज भी अभी आगे बताऊंगा मैं। अभी अशोक गहलोत साहब ने इसके लिए एक योजना भी बनाई थी कि एक ऑप्शन के तौर पे बजरी को देखा गया था, अभी आगे देखेंगे अपन, उसका भी लिखा रखा है मैंने। ग्रेनाइट, गुलाबी व लाल ग्रेनाइट तो शिवाना का फेमस है। और पीला, पीथला गांव, जैसलमेर का। और काला व काला डेरा, कालडीरा वैसे जयपुर है, अभी ये चला गया जयपुर ग्रामीण में, ठीक है ना। कालडीरा या फिर काला डेरा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ग्रेनाइट के भी कलर के हिसाब से याद करना है। संगमरमर तो आप जानते ही हो, वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। व्हाइट मार्बल, सफेद मार्बल कहाँ पर है? जहाँ पर ताजमहल में इसका यूज हो रखा है, मकराना, नागौर। और मोरवड़ व राजनगर, राजसमंद, यहाँ का मार्बल बहुत फेमस है, सफेद मार्बल दोनों ही जगह का। हरा व काला, डूंगरपुर, कोटा, भैंसलाना, जयपुर, ये जयपुर ग्रामीण में चला गया। अब यहाँ पर हरा व काला मार्बल है। लाल धौलपुर का फेमस है, कहते ना कि जो धोड़ा होता है वो लाल जल्दी होता है, तो जो धोड़ा होगा वो लाल जल्दी होगा, ठीक है। जैसलमेर में तो आप जानते ही हो, पीला सोने के कलर का। दुर्ग का नाम भी आपको पता है, स्वर्ण है, वैसे ही। बैसे बैंगनी, बैसे बांसवाड़ा, बैसे बैंगनी, बैसे बांसवाड़ा। और किसी में बे नहीं है ना, बैठ गया मामला। देसूरी, नाल, देसूरी, पाली, देखो देसूरी, पाली, ठीक है। और नीली, इसमें बड़ी की मात्रा है, नी, री, ली, ठीक है। अरे ऑप्शन में टिक हो जाएंगे, ट्रिक बड़ी काम की है। सतरंगी अपने पादरला पाली में भाई, ठीक है ना, पादरला पाली सतरंगी वहां पर मिलता है। चलिए ये बातें हो गई, वेरी इजी है। फिर है कोटा स्टोन, तो कोटा में मिलेगा, बट मंडी वेरी इंपॉर्टेंट, रामगंज मंडी, कोटा। एग्जैक्ट जगह से पूछ जाता है कि रामगंज मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोटा स्टोन के लिए, ठीक है। और क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज अपने चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में। और बोरक्ले, बीकानेर। फायर क्ले, बीकानेर। क्ले जितनी भी है, क्ले सब बीकानेर में ही है, ठीक है ना। कड़े जितनी भी कड़े होती है ना कि घर में कड़े, और कड़े कहाँ पर है? बीकानेर में। अंदाजा लगाना, ट्रिक बिठा लेना। चीनी मिट्टी, जयपुर, उदयपुर। मुल्तानी मिट्टी, बाड़मेर, है ना। फुलर्स अर्थ, ध्यान रखना, कभी कभी नाम आ जाता है। अरे यही तो बात है ना, फुलर्स अर्थ, ठीक है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आपको थोड़ा किताबी कीड़े से बाहर आओ। फुलर्स अर्थ बाड़मेर में, जिसको अपन मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। फिर है स्वर्ण, सोना। सोना तो जगपुरा, भूखिया, तिमास, ये बांसवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जगपुरा के खाने, भूकिया और तिमारन।
तीनों जगह बांसवाड़ा में पड़ती है, यहां पर सोना पैदा होता है, ओए होए, है ना। रायपुर व खेड़ा में उदयपुर, रायपुर और खेड़ा कहां पर पड़ती है? उदयपुर में, यहां पर भी सोना, तो सोने के याद रह जाएंगे ना, रह जाएंगे। यूरेनियम में, यूरेनियम में उमरा, उदयपुर, खंडेला, सीकर, भुणास, भीलवाड़ा, यहां पर यूरेनियम के भंडार मिले हैं। एक चीज और लिखी है मैंने यूरेनियम की बात यहां पर, ये करंट से जोड़ लेना भाई, ये करंट का इश्यू है। 12 जिले के रामगढ़ जगह पड़ती है और जोधपुर ग्रामीण में पड़ती है आगोलाई। इन दोनों, और जोधपुर में 2 जगह पड़ती है, बीनावास और आगोलाई, करंट का है। इसमें भी यूरेनियम के भंडार मिले हैं, जो कि अच्छा संकेत है। जितने भी खनिज मिलते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। थोरियम पाली में है, थोरियम पाली में है, और ग्रेफाइट जो है वो जोधपुर और अजमेर में है। याद कर लेना, छपने वाले प्रश्न है। फिर पन्ना जानते हो, पन्ना जिसको अपन हरी अग्नि बोलते हैं, ठीक है ना, जो उसमें लगाते हैं ना किसी का भी, आप इसका पन्ने की बींटी या रिंग पहन लो, शुभ होता है, ये कह लो, अपन को पंडित जी वगैरह कहते हैं, बिल्कुल। तो पन्ना या हरी अग्नि, ये देवागढ़ से आमेट, राजसमंद, ठीक है ना, ध्यान रखना, देवगढ़ से आमेट, राजसमंद के बीच वाली जो पट्टी है वहां पर ये पैदा होता है। जिसमें जगह विशेष पूछे इन दोनों के बीच में, तो खान का नाम है काला गुमान की खान। तो ध्यान रखें, काला गुमान की खान, राजसमंद में पन्ना या हरिअग्नि पैदा होता है, बस ये मान लीजिए, मिलता है। हीरा, डायमंड, केशरपुरा प्रतापगढ़ में, क्योंकि महाराणा प्रताप तो हीरा थे हमारे लिए, है ना, हीरा था, हीरो, है ना, हीरो थे, तो हीरो का प्रतापगढ़ में, ठीक है, तो ट्रिक बिठा लेना। तो हीरा, केशरपुरा, प्रताप। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन बस्ती महाड़पुर, भरतपुर में, क्योंकि भरतपुर में मिट्टी का किला था, चारों ओर खोदी थी, खाई खोदी रखते थे ना, लोहागढ़ अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो सैंड का मतलब मिट्टी होता है, तो मिट्टी का संबंध भरतपुर से, तो सैंडस्टोन भरतपुर में। जास्पर, ये पूरे देश में केवल जोधपुर में, ठीक है ना, जास्पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जोधपुर में मिलता है। ध्यान रखें, जो से जोधपुर, जा से जास्पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखने भाई, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कुछ बातें छोटी मोटी देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो अधात्विक खनिज, जिसके अंदर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला ज्यादा है, आपने पढ़ लिया अपन ने। अवसादी चट्टानें पाई जाती है, ये पश्चिमी राजस्थान की अगर खास बात है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर बेसिकली अपन देखा भी था, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला ज्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। फिर सोप स्टोन की खान चैनपुरा भीलवाड़ा में, दुनिया की सबसे बड़ी खान है ये चैनपुरा भीलवाड़ा, ठीक है ना, सॉप स्टोन की खान। अगर शाहपुरा आ जाता है गलती से कभी तो लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिला उसी से निकला है। फिर इसकी बात करना, ये सैंड नीति, सम सैंड नीति, ये 25 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लाई गई थी। बजरी को कहा गया था कि बजरी को दीर्घकालिक विकास के रूप में, क्योंकि बजरी आपको पता है खनन माफिया के द्वारा बहुत ज्यादा खनन की जा रही है, तो बजरी के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में ये सम सैंड नीति बनाई गई थी, ठीक है ना। तो ये भी वैसे गहलोत साहब की योजना है, तो देख लेना, लिखना जरूरी। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि सरकारें बदल से प्रश्न नहीं आते, 100% आते हैं। एक बहुत गजब की बात लिखी है मैंने, खनिज की नीतियां। खनिज की नीतियां क्यों बनाई जाती है, ये रहा पर्पज, ये रहा उद्देश्य, क्या है कि खनिज आधारित नवीनतम उद्योगों को पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित करना, ताकि वहां के लोगों को भी रोजगार मिले। ये मेन खनिज पॉलिसी के अंदर मेंशन होता है। राजस्थान की पहली खनिज नीति अगर आपसे पूछे तो 1978 में आई थी। राजस्थान की दूसरी खनिज नीति पूछे तो 1990 में आई, जो अभी जब भैरव सिंह जी के मंत्रिमंडल के टाइम पर की बात है, जो मंत्री हुआ करते थे। भैरव सिंह शेखावत जब सीएम थे तब तीसरी खनिज नीति प्रॉपर तरीके से आई। 16 अगस्त 1994 को खनिज नीति जारी की गई, जब भैरव सिंह शेखावत सीएम थे। चौथी बार आई 2011 में, पांचवी 2015 में, ऐसे अभी तक जो आती जा रही वो है। तो ध्यान रखें, आपको ज्यादा याद नहीं करना, 78, 90, 11, 15 ये खनिज नीतियां हैं जो 4-5 साल से, 6 साल से, 2 साल से आ जाती है। क्यों आती है, खनिज आती है, बाद में मैंने आपको लिखा दी। तो खनिज नीतियों की ट्रिक भी ऐसे एडजस्ट बिठा लेना। अब कुछ ये कंपनियां मान लीजिए या फिर कुछ संस्थाएं जो खनिज का काम कर रही है ना। तो पहले राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, इसकी प्रश्न आएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1974 में। अरे भाई यही तो है जो काम करते हैं खनिजों का, खनिजों की रिसर्च करने का, खनिजों की खुदाई करने का, वगैरह वगैरह, प्लांट्स लगाने का। तो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड 1974 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर मुख्यालय उदयपुर में है।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में हुई थी, 1966। मुख्यालय कहां पर है? देबारी उदयपुर। छपने वाला प्रश्न। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय खेतड़ी झुंझुनू। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी मैंने नस नस चेक करवा दी इस टॉपिक की, सुपर डोपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो सोनिया गांधी के टाइम से चल रही है, लेकिन आज तक अब जाके फाइनली उसका काम शुरू हुआ है। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, दूसरा नाम है राजस्थान में तेल रिफाइनरी, या फिर राजस्थान का नगीना कहते हैं इसको। ठीक है ना। प्रदेश की सबसे बड़ी 9 mm PTTA क्षमता है इसकी, PTA। ठीक है ना, ये क्षमताएं होती है किसी चीज रिसर्च करने की, उसमें आपको नहीं जाना, बस याद कर लेना 9 mm PTA की क्षमता वाली प्रदेश की, यानी राजस्थान की। प्रदेश का मतलब यहां पर क्या है? राजस्थान है, राजस्थान की सबसे बड़ी। अब साहब इस रिफाइनरी की, इतनी बड़ी रिफाइनरी है, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। राजस्थान सरकार अकेली ऐसे बड़ी संस्था, ऐसे बड़े काम में हाथ नहीं डालती है। तो संचालन में इसकी स्थापना के लेके कुछ मामला ये हुआ कि 8 मार्च 2019 को क्या हुआ, राजस्थान सरकार और HPCL कंपनी, और ये खुद कंपनी जिसके नाम से ये संयुक्त उपक्रम एक राजस्थान रिफाइनरी, मतलब इन दोनों का संयुक्त उपक्रम ये काम कर रहा है। कुल मिलाकर आपको तो ये याद रखना बस, ये राजस्थान सरकार और HPCL इन दोनों ने एक साइन किए, दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट बना, स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट SSF हस्ताक्षर हुए, और उसमें यह रखा गया कि राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी रहेगी और HPCL की 74% हिस्सेदारी में रहेगी। जैसी हिस्सेदारी है वैसा ही पैसा लगाएंगे, ये समझ जाना आप। राजस्थान सरकार की मात्र 26% है, बाकी HPCL कंपनी पैसा लगा रही है वहां पर 74%, मार्जिन मुनाफा भी वही लेगी 74%, और राजस्थान की स्तर 26% है। फिर इसकी क्या क्या खास बात है रिफाइनरी की, है कहां पर? पचपदरा, वैसे बाड़मेर था बट नए जिले के हिसाब से बालोतरा, उसमें भी जगह पड़ती है सांबरा, वहां पर ये लोकेटेड है। ये जो है वो राजस्थान की तो वैसे फर्स्ट है, राजस्थान की तो पहली रिफाइनरी है, और देश की 26वीं रिफाइनरी है। ऐसे 25 रिफाइनरियां भारत में लग चुकी हैं। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और बहुत अच्छी बात भी है हमारे राजस्थान के लिए रिफाइनरी का लगना। रिफाइनरी का शुभारंभ अपन देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 16 जनवरी 2018 को इसका शुभारंभ हो गया, कार्य प्रारंभ हो गया मतलब। और खास बात इसकी ये कि BS6 ईंधन, BS6 ईंधन देखिए, जैसा कहता ना कि ये BS6 वाली गाड़ी है, आजकल 4 व्हीलर जो आती है BS6 ईंधन, मतलब जैसे धुआं कम निकले, पोल्यूशन कम हो। BS6 ईंधन देने वाली वह देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी होगी ये, क्योंकि BS6 ईंधन जो है इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता, पोल्यूशन कम होता है, तो इको फ्रेंडली, देश की पहली। फिर दूसरी बात, देश की पहली परियोजना होगी जहां पर रिफाइनरी भी है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी काम, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। फिर एक मैंने छोटी सी बात लिख रहा हूं यहां पर कि पचपदरा बालोतरा में HPCL और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का शिलान्यास एक्चुअल में श्रीमती सोनिया गांधी जब प्राइम मिनिस्टर देश की 22 सितंबर 2000 को किया था, लेकिन वो सिर्फ शिलान्यास ही किया था, काम नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे अब जो गहलोत सरकार पीछे थी तब उन्होंने यहाँ पर जो है, उनके मुख्यमंत्री थे, और वैसा क्योंकि वैसा तो ये तो केंद्र की बड़ी कंपनी HPCL और राजस्थान सरकार के बीच में जो 26-74 का रेशियो है, उस हिस्सेदारी के हिसाब से काम शुरू हो गया है। तो ये सारी बातें मैंने खास खास इसमें लिख दी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिलेक्टिव। अब थोड़ी अपने बात शुरू में की थी अरावली की, कि अरावली में हमारे पास बहुत खनिज मिलता है। तो अरावली की एक खास बात है कि जो अरावली राजस्थान के अंदर है, पर्वतमाला, यहाँ धात्विक खनिज ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, चांदी। प्रश्न आ सकता है कभी कभी कि अरावली में पहली बात तो कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है अरावली में पाई जाती है, आग्नेय। और कौन से खनिज ज्यादा निकलते हैं, तो लोहा, तांबा और आपकी चांदी। ठीक है, ये बात है। बाकी एक डिपार्टमेंट है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, RSMDC। इसकी स्थापना तो 1979 में हुई थी। ये एक सार्वजनिक उपक्रम है, गवर्नमेंट उपक्रम है, सभी का है। 20 फरवरी 2003 को राजस्थान राज्य खान व खनिज में इसका मिलान हो गया। कौन से में मिलन हो गया? देखो इसमें बता रहा हूं आपको वापस, इसमें फर्स्ट इसी में मिला दिया, मर्ज कर दिया इसको, जो 74 में स्थापित था। कभी कभी आ जाता है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम,
है ना, इसको किस में मर्ज कर दिया गया है, तो वो खान वाला याद रखना है ना, किसमें, राजस्थान राज्य खान में खनिज में इसका विलय हो गया है। वैसे सार्वजनिक उपक्रम 1979 को स्थापना इसकी हुई थी, ठीक है ना, लेकिन अब नहीं है ये। तो ये था सेशन, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, कैसी लग रही है मेरी मेहनत वो भी ज़रूर कमेंट करना। मज़ा आ गया होगा, पढ़ लेना। अब लाइव टेस्ट आपके दिन में होने वाले हैं, हिंदी का लाइव टेस्ट, हिंदी इंग्लिश का लाइव टेस्ट होगा, रीजनिंग की लाइव क्लास होगी टॉपिक वाइज, और शाम को 9 बजे राजस्थान की ऐतिहासिक सीरीज भी होगी। ये सब काम कंप्लीट हो जाता है और फिर मुझे टाइम बच गया तो मैं उद्योगों वाला टॉपिक भी आज ही अपलोड करूंगा, उसको भी आपको पढ़ना है। मज़ा आ गया होगा, ये वेरी सिलेक्टिव है, मैं लालच मोह में नहीं, अगर होता तो मैं आपके लाइव टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रही है वगैरह वगैरह, मुझे टॉपिक ढंग से करवाने हैं, इसलिए आपको फ़ायदा उठाना, मैं कह रहा हूँ वैसा करना, यहाँ से प्रश्न पक्के छपेंगे, ठीक है ना। चलिए ढंग से पहले समझना, मुझे सुनना, मेरे ट्रिक्स को अप्लाई करना, कुछ ट्रिक आज बना सकते हो और फिर नोट्स बना लेना, क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ में, ओके।